बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली में मेयर पर महाभारत की। बीजेपी वर्सेस आप, अब की बार मेयर पर आर पार। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। इस वक्त दिल्ली में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, जहां थोड़ी देर पहले उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का प्रदर्शन मात्र 100 मीटर की दूरी पर चल रहा है। दोनों पार्टियों का प्रदर्शन एक ही रोड पर चल रहा है, क्योंकि एक ही रोड पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुख्यालय है और उन्हीं के बाहर दोनों पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। इस तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पार्षद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पुलिस के साथ उनकी धक्केबाजी हो रही, धक्का मुक्की हो रही है। बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस उनको दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीर बीजेपी के दफ्तर के बाहर की भी दिखाई दे रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। तो तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट बीजेपी के मुख्यालय के बाहर चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोड पर ही आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर है, जहां पर बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी का प्रोटेस्ट अब लगातार आपके दफ्तर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर पुलिस ने पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं ताकि कार्यकर्ता आगे की तरफ ना बढ़ पाए। हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है, पूरे रोड को बंद किया गया है, लेकिन कार्यकर्ता आपके दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को थोड़ा सा बल का प्रयोग भी करना पड़ रहा है। बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन पुलिस लगातार उनको रोक रही है। श्रुतिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुतिका, अब कहां तक ये प्रोटेस्ट पहुंचा? हम देख रहे हैं कि बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। कहां तक अब तक कार्यकर्ता पहुंचने में सफल हुए हैं? देखिए गोलिका, पहले सांकेतिक धरना चल रहा था और इस वक्त अगर देखेंगे तो बैरिकेड के ऊपर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मेरे ठीक पीछे बिल्कुल यही बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बिल्कुल पास में है। तकरीबन 100 मीटर का ही यहाँ से अंतर होगा और यहाँ पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर हो चुकी है कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगातार उनको समझाने में लगे हुए हैं, पुलिस उनको समझाने में लगी हुई है कि उसको क्रॉस ना करें, लेकिन लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और बैरिकेड यहाँ पर लगाई हुई है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम आज किए गए थे, क्योंकि दोनों ही तरफ प्रोटेस्ट होने थे और ऐसे में यहाँ बैठकर भी यहाँ बैठे हुए हैं कार्यकर्ता और लगातार यहाँ पर एक ही आवाज उठा रहे हैं कि मेयर कब दिल्ली का मिलेगा। और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद। शर्म करो सर, आप लोग आगे भी कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? ऐसा जब तक ये मेयर का इलेक्शन नहीं होने देते तब तक हमारे सारे पार्षद ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप लोग ये बोल रहे हैं कि वो लोग मेयर नहीं बनने दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी का आरोप है कि आप लोग नहीं बनने दे रहे हैं। ऐसा है, कल सदन के अंदर जब पीठासीन अधिकारी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक साथ होने के लिए कहा गया, इन लोगों ने उस चीज को अपोज करना शुरू कर दिया। ये समय बर्बाद करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि वहाँ पे काम हो सके। समय बर्बाद करना चाहते हैं, ये आरोप है। यहाँ पर जितने भी लोग कार्यकर्ता मौजूद हैं इस वक्त यहाँ सभी जो है मौजूद हैं और बैरिकेड के बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं। हाथों में बैनर लिए हुए हैं, झंडा लिए हुए हैं कि विधानसभा हो या एनसीडी, आम आदमी पार्टी करे हंगामा, हंगामा और हंगामा। इस तरीके के लगातार यहाँ से नारेबाजी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को चोर कहा जा रहा है, इस तरीके की नारेबाजी यहाँ से लगातार सुनने को मिल रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से हालांकि समझाया गया है, तो हो सकता है कि कुछ ही देर में यहाँ से कार्यकर्ता भी चले जाए, लेकिन यहाँ
से एक आवाज जो बुलंद उठ रही है वो यही है कि मेयर दिल्ली को कब मिलेगा, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, दिल्ली की जनता परेशान है, तमाम काम रुके हुए हैं और ऐसे में एक ही मांग की जा रही है कि दिल्ली को उसका मेयर मिल जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है जो लगातार यहाँ से एक ही मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को उसका मेयर दिया जाए और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार जो स्थगित हुए हैं और हंगामा करते रहे उनके पार्षद, उसको लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और कहां से आए? जैसा कि बताना चाहूंगा, केजरीवाल सबसे भ्रष्ट है मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का सबसे भ्रष्ट है। बिजलीखोरी, रिश्वतखोरी, शिक्षाखोरी, दारू घोटाला जितना भी है। देखिए यहाँ पे विदुरी जी मौजूद है। सर, क्यों आज भी जो सवाल है वो यही बना हुआ है कि दिल्ली का मेयर कब बनेगा? ये ड्यू टू केजरीवाल साहब के कॉन्फिडेंस न होने के कारण केजरीवाल साहब घबरा रहे हैं कि उनके लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे 100%, क्योंकि इन लोगों ने 80 लाख 1 करोड़ रुपए टिकट लेने के दिए थे जी। उन लोगों ने मांग रखी या तो मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हमें बनाओ या हमारे पैसे लौटाओ। अब ये उनको कैसे समझा पाते हैं? जब तक उनको नहीं समझा पाएंगे तब तक केजरीवाल कोई न कोई बहाने बनाता रहेगा। पहले बहाना बनाया एल्डरमैन को वोट बाद में दिलाओ, फिर मान गए एल्डरमैन को वोट बाद में कभी भी दिला, उसका प्रोरोगेटिव राइट है, उनके वकीलों ने बताया होगा। फिर कहने लगे वोट कास्ट नहीं करेंगे। अरे भैया, पिछली बार तुमने जो एल्डरमैन बनाए थे, आपने उनसे जॉन में वोट डलवाई थी केजरीवाल साहब, जो 30 बनाए थे। जहां तुम्हारे जॉन, हमारे लोग कम थे, इनके ज्यादा थे आम आदमी पार्टी के, मुस्लिम बाहुल्य जैसे इलाकों में, वहां एल्डरमैन की वोट डलवा के जॉन में बनवाए। तो अब गवर्नर ने उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तुम करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई और करेगा उसी काम को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हाउ इज पॉसिबल? कह रहे लगातार कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवा रही है। पिछली बार केजरीवाल साहब से पूछो, पिछली बार जॉन के चुनाव में एल्डरमैन वोट देने का जो अधिकार आपने दिलाया था, हाई कोर्ट में जब गए थे और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे वोट डाल सकते हैं, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगा केजरीवाल को जब उनके चेयरमैन बन रहे थे। आज वो कह रहे हैं मेयर को डालेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो केजरीवाल साहब बताएं कि पिछली बार भी तो आपने डलवाया था मेयर के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में। वो क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार उनका प्रदर्शन भी जारी है। उनको जगाने के लिए आए हैं, दिल्ली की जनता को बताने के लिए आए हैं। एक आदमी के पास 150 नंबर हैं और चुनाव नहीं करवा रहा है, कोई ना कोई बहाना मारकर चुनाव को टलवाना है, भाजपा को बदनाम करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव फिक्स कर दिया पिछली बार ये कहकर कि हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे, हम लोगों को 5 साल यही रोते रहे लोग। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जनता उसमें फंस गई थी पिछली बार, साल इनको काम ही नहीं करने दे रहे। अब मेयर वो नहीं बनने देना चाह रहा है और दोषारोपण हमारे ऊपर कर रहा है। ये है, आज भी लगातार प्रदर्शन जारी है वहाँ पर और एक ही आवाज उनकी तरफ से कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये उनका तरफ से नारा दिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात कही। उल्टा चोर कोतवाल को तो केजरीवाल चोर डाल रहे हैं ना। एल्डरमैन को पिछली बार जॉन में वोट देने का अधिकार केजरीवाल आपने दिया नहीं दिया, ये केजरीवाल से को पूछे, जवाब दे केजरीवाल उसको जी। तो वो जो करे वो सही, ना खाता ना भाई, और दूसरा करे उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की बात कर रहे हैं। तो नंबर आपके पास है ना। हाउस चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? जो मेजोरिटी में होता है, जिसकी सत्ता होती है, उसकी जिम्मेवारी। विपक्ष की जिम्मेवारी तो शोर मचाना है। मुख्यमंत्री रहते हुए 26 जनवरी को धरने पर कौन बैठा? केजरीवाल, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। तो वो जो कहे वही सही है, ऐसे नहीं होगा ना। अब दिल्ली की जनता समझ गई है, दिल्ली की जनता समझ गई है, ये कहना है विदुरी साहब का, और वो भी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। तमाम यहाँ पर बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि मेयर का चुनाव होने नहीं श्रुतिका, दिया जा आप रहा है। नजर उनको बनाए अपनी रखिए पूरी सिचुएशन पर। प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है तो आगे किस तरीके की सिचुएशन रहती है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।